आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा। आपको चिंता है अपने जात की। मोदी जी का सीना दिख रहा है, अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा हुआ ही नहीं दिख रहा है। 100 गो लड़का सामने दौड़ता है तो आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करिएगा तो कोई नहीं करेगा। सड़क पर जब सैकड़ों बच्चे दौड़ते हैं तो आधे बच्चे बिना कपड़ों के होते हैं, आधे बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होते। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ जाति दिखती है, विकास नहीं दिखता। दरअसल ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अपने जनसुराज यात्रा को लेकर भी बोल रहे हैं और किस प्रकार लोगों को जागरूक करते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए, नेता को गाली मत दीजिए, आपको खुद ही अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। और कैसे नहीं है, सुन लीजिए। गणित का ज्ञान है, सब उसको मालूम है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्या राजनीति है वो बात कर लेगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, उनके पढ़ाई और रोजगार की चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। लिख के रखिए। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो नेता को काहे गाली दे रहे हैं? हम पैदल चल रहे हैं आज 205 दिन से। 2100 गांव में करीब पैदल चल के गए। सुबह से शाम तक हम लोग पैदल चल रहे हैं। छोटे छोटे लड़के, 100 गो लड़का सामने दौड़ता है तो आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर रहा है, कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, चाहे बेरोजगार है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है अपने जात की, आपको चिंता है भारत पाकिस्तान की, आपको यहां से चाइना दिख रहा है, मोदी जी का सीना दिख रहा है, अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा हुआ ही नहीं दिख रहा है। यह दुर्दशा है बिहार के लोगों की। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको मोदी का 56 इंच का सीना दिखता है, अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखता। और वैशाली में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कई सारी बातें कही हैं। बच्चों का भूख से बिलखना नहीं दिखता, बच्चों का सिकुड़ना नहीं दिखता, आपको सिर्फ अपना नेता दिखता है, सिर्फ जाति दिखती है और 56 इंच का सीना दिखता है। बिहार में इसलिए बदहाली है, बिहार के बच्चे इसलिए भूखे नंगे हैं और बिहार के बच्चों का विकास इसलिए नहीं हो रहा है। दरअसल वैशाली में और क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, वो भी हम आपको अगर बता दें तो ये कहा, उन्होंने कहा है कि देखिए, हम आपसे हाथ जोड़कर भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। हम आपसे कोई पार्टी बनाने का अनुरोध करने नहीं आए हैं। हम आपको बस इसलिए जगाने आए हैं कि आप अब भी समझ जाएं कि आपके बच्चे का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है, किसी नेता के हाथ में नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में नहीं है। लगातार प्रशांत किशोर लोगों को अवेयर करते नजर आ रहे हैं, लोगों को यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। बिहार को अगर विकसित राज्य बनाना है या विकास के रास्ते पर लेकर चलना है तो कैसे आप अपनी सहभागिता से उसे सफल बना सकते हैं और कैसे आप जातिवाद से ऊपर उठ करके नेताओं के पीछे ना लग करके अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सकते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।